रूही वापस आती है तो देखती है अरमान और अबीरा की मेहंदी चल रही है। उसे ये लग रहा था कि अरमान ये रिश्ता तोड़ देगा, अबीरा माँ नहीं बनने वाली है इसलिए ये शादी रुकवा देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये सोच के वो बहुत ही टेंशन में आ जाती है। उसे यही लगता है कि ये रिपोर्ट पहले दादीसा को ही दिखाना चाहिए था। उसने गलती की है अरमान को ये रिपोर्ट दिखा के, इसलिए वो अभी एक चाल चलती है। वो ये देखती है कि विद्या हर किसी को अबीरा की रिपोर्ट के बारे में पूछ रही होती है। विद्या को आसानी से वो रिपोर्ट मिल जाए ऐसी चाल चलती है। यहाँ पे मनीषा चाची अबीरा को मेहंदी लगा रही होती है और वो कहती है मैं अभी अरमान का नाम तुम्हारे हाथों में लिख देती हूँ। मनीषा चाची देखती है कि अबीरा बहुत ही परेशान है, उसे पसीना आ रहा है, तो मनीषा चाची उसका पसीना पोंछती है और उसे पानी पिलाती है और उसे कहती है कि तुम दोनों बाहर गए थे ना, थोड़ा बच के, तुम्हारी शादी बहुत ही मुश्किलों से हो रही है। अगर ये मासा को पता चल जाता तो बहुत ही मुश्किल हो जाती इस वजह से। और तभी उतने में ही विद्या आ जाती है और अबीरा का हाथ पकड़ के उसे खींच बीच में लाती है और उसे कहती है मेरे बेटे का नाम तुम्हारी हथेली पे कभी नहीं लिखा जाएगा। अबीरा उसे पूछती है क्यों माँ, तो विद्या उसे उसका रिपोर्ट दिखाती है और कहती है तुम कभी माँ नहीं बन सकती। ये सुन के सब लोग चौंक जाते हैं, दादी सा, अरमान, सब लोग। अरमान विद्या से कहता है ये रिपोर्ट मुझे पता थी लेकिन मैं उसे सही वक्त पे बताना चाहता था, आपने ऐसे सरेआम क्यों सबके सामने ये बता दिया है। तो सब लोग चौंक जाते हैं। विद्या उसे पूछती है अरमान को कि तुम्हें ये पहले से पता था, तो वो कहता है हाँ मुझे ये पता था, लेकिन ये हम दोनों की प्राइवेट बातें हैं। अबीरा को बताना था और सही मौके का इंतज़ार कर रहा था, आपने ये ऐसे क्यों किया माँ। तभी दादी सा कहती है कि तुम ये सब जानते थे फिर भी छुपाया। ये लड़की कभी माँ नहीं बन सकती, तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। कोई भी लड़की जब शादी करती है तो भी उसका कर्तव्य होता है कि वंश को आगे बढ़ाना, लेकिन ये लड़की ये सब नहीं कर सकती, तो शादी का मतलब ही क्या है। विद्या और दादी साहब बहुत कुछ अबीरा को बोलते हैं, यहाँ तक कि संजय फूफा साहब भी उसे अनाथ है कहते हैं, अब ये वंश आगे नहीं बढ़ा सकती, ये भी बोझ हमारे ही माथे मढ़ दो, ऐसे सब बोलते हैं। तभी मनीष जी को गुस्सा आता है और वो संजय फूफा साहब को मारने जाते हैं। तभी संजय फूफासा उनका हाथ पकड़ के उन्हें रोक देता है। अरमान रूही की तरफ गुस्से से देख रहा होता है, सर हिला के ना कहती है, क्योंकि अरमान ने उसे कहा था कि किसी को भी ये रिपोर्ट के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन फिर भी पता चल गया है। मनीष जी अबीरा को कहते हैं तुम आंसू मत बहाओ, इस घर में सब पत्थर दिल वाले रहते हैं और तुम्हारे आंसू इन्हें नहीं पिघला सकते और ये नहीं पिघलने वाले, चलो यहाँ से। उसका हाथ पकड़ के, अबीरा का हाथ पकड़ के वो वहाँ से उसे लेके जा रहे होते। अबीरा अपना हाथ अरमान के आगे करती है, अरमान उसे पकड़ने जाता है, तभी विद्या अरमान का हाथ पकड़ के खींच लेती है पीछे और अरमान और अबीरा एक दूसरे को देखते रहते हैं। मनीष जी उसे अबीरा को वहाँ से लेके चले जाते हैं। ये सब देख के रूही को बड़ा ही मज़ा आ रहा होता है। रूही को अब लगता है इन दोनों का रिश्ता ख़त्म, इन दोनों की शादी नहीं होगी और उसका रास्ता क्लियर हो जाएगा। मनीष जी और अबीरा कार से जा रहे होते, तभी उनकी कार सिग्नल पे रुकती है। तभी एक भिखारी औरत अपने बच्चे के साथ खाना मांगने के लिए वहाँ पे आ जाती है। अबीरा उसे देखती है और कहती है इसका बच्चा भूखा है, इसे पैसे देने चाहिए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं रहते, तो वो अपने जेवर निकालने लगती है। तभी मनीष जी अपना वॉलेट उसकी तरफ करते और कहते हैं दे दो। वो उसमें से पैसे निकाल के उस गरीब भिखारी को देती है और वो हाथ लगाने जाती है बच्चे को, तभी गाड़ी चल पड़ती है और वो सिर्फ उस बच्चे को देखती रहती है। दूसरी तरफ यहाँ अरमान बहुत ही परेशान सा बैठा हुआ है। वो देखता है अपने हाथ पे तो अबीरा की मेहंदी लगी होती है और दूसरे हाथ में वो छोटा सा बेबी सॉक्स रहता है। वो कहता है कि मेरा सपना बच्चे का है और मेरा प्यार अबीरा है, अब इनमें से क्या चुनूँ मैं। तभी विद्या वहाँ पे आती है और अरमान को बहुत कुछ बोलती है कि तुम्हारा सपना पूरा नहीं हो सकता बच्चे का, तो अबीरा से शादी करके क्या फ़ायदा। अगर बच्चा गोद भी ले लो तो वो तुम्हारा खून नहीं होगा, तुम अपने खून से नहीं मिल पाओगे, अपना बच्चा नहीं पैदा कर पाओगे। ये सब उसे बोल ही रही होती है और पीछे से रोहित ये सारी बातें सुन रहा होता है। विद्या उसे अरमान को बहुत सारे सवाल पूछ रही होती है, लेकिन वो गुमसुम रहता है। उतने में ही रोहित वहाँ पे आ जाता है और विद्या से कहता है इतने डिफ़िकल्ट सवाल उससे अभी क्यों कर रही है, अभी शांत रहने देना उसे, वो शादी उनकी है, फैसला उनका ही होना चाहिए। और वो विद्या को वहाँ से लेके चला जाता है। यहाँ पे अरमान सोच रहा होता है क्या करना है करके।